वो देख के मैं बहुत ही मतलब एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। बाकी नहीं, ना तो मैं कोई गेम खेलता था, ना इंस्टा चलाता था, ना मेरे पास मोबाइल था खुद का, मम्मी के साथ रहता था। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। गया मेरे को कोचिंग घर। पिछले 2 साल से मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया। मैंने 4 मिनट के अंदर नहा के आया करता था। मतलब एक मैं अपनी दीवार के ऊपर अपने शॉर्ट नोट्स सब मेरे को ऐसे देखे कि अरे बावड़े तूने टॉप किया है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आशीष एमबीबीएस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों को मेरी नीट की जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे जो मेरे ज़िंदगी के 2 साल थे, जिन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। जो मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट थे, जो 2 साल जिनमें मैंने बहुत मेहनत करना सीखा, मुश्किलों से डटकर मुकाबला करना सीखा, जिसमें मैंने बहुत सारी नई बातें सीखी। वो 2 साल की जर्नी है, उसको मैं आज एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मैं समराइज़ करके आप लोगों के सामने रखूँगा, मेरी पूरी जर्नी फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। तो आज की वीडियो में मैं वही बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि मैंने नीट को ही क्यों चुना। तो एक बार 9th क्लास की बात है, मैंने यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट्स देखे कि इंजीनियरिंग में को बहुत मतलब इंजीनियरिंग एटीट्यूड स्टेटस वगैरह चीज़ें मैंने देखी। तो मैं ऐसे एकदम से ऐसे सोचा कि मैं इंजीनियरिंग तो बहुत ही वैसा बहुत अच्छा है। मतलब शॉर्ट्स 2-4 शॉर्ट्स देख के मैं सोचा अब तो मैं इंजीनियर बनूंगा। फिर क्या था, मैं जाके मम्मी को बोल दिया कि मम्मी मेरे को इंजीनियर बनना है। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं, मैंने सोच रखा है तेरे को डॉक्टर बनना है। तो फिर मैंने मम्मी से सवाल किया क्यों। तो फिर मम्मी ने बताया कि तू अपनी फैमिली का पहला डॉक्टर है अगर बनेगा तो फिर मम्मी ने बोला, समझाया मेरे को। तो उसके बाद मैं समझ गया। मैं कहा ठीक है। तो मेरा ऐसा नहीं था कि बचपन से ही कोई बहुत ही बड़ा ड्रीम था कि भाई मैं तो डॉक्टर ही बनना है। बचपन से पैदा होते ही सोच लिया कि डॉक्टर बनना है। तो मैं 9th तक आराम से पढ़ता रहा। 10th तक मैंने कुछ नहीं सोचा था आगे के बारे में। फिर मम्मी ने बोला कि डॉक्टर बनना है, तो ठीक है डॉक्टर बनना है। फिर बात शुरू होती है कि कहाँ से, तो अब जर्नी स्टार्ट होती है मेरी। तो फिर हमने कोटा और सीकर में से दोनों में से सीकर को चुना, क्योंकि उस टाइम पे कोटा की बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही थी कि भाई कोटा में आज ये सुसाइड वगैरह हो गया। तो कोटा का माहौल ठीक नहीं लगा। और सीकर हमारी जगह से, मैं अलवर से हूँ तो हमारी जगह से पास भी था सीकर का, और कोटा काफ़ी दूर है। तो फिर हमने सीकर चुना। फिर सीकर में हम गए तो सीकर में बहुत सारी कोचिंग थी, सभी लगभग सारी कोचिंग है सीकर में इस टाइम पे, जितनी भी कोचिंग होती हैं। तो फिर उन सभी में से हमने सीएलसी नाम की एक कोचिंग चुनी थी। फिर हम सीएलसी नाम की कोचिंग में मैंने 6 जून 2022 को एडमिशन लिया। तो हमारी नेक्स्ट डे से क्लासेस स्टार्ट हो रही थी। स्टार्टिंग से ही मैं बैक बेंचर था पहले से ही, तो जिस वजह से वही आदत थी मेरी। तो जैसे ही हमारी कोचिंग स्टार्ट हुई तो मैं तब भी जाके लास्ट बेंच पे जाके बैठ गया, हमारी कोचिंग के फर्स्ट डे में जो पहला दिन था। तो तभी से ही फिर मैं वैसे ही दोस्त भी बनने लग गए मेरे। पीछे बैठता था तो पीछे कुछ तो थे, बहुत कम थे जो बच्चे पढ़ने के लिए पढ़ते थे और फिर पीछे बैठते थे। बाकी ज़्यादातर थे जो कि मतलब जिनको सोना होता था एसी में बैठ के, या फिर गेम खेलने होते थे, फ़ोन में चलाना होता था, वो बच्चे बैठते थे पीछे। बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो पढ़ते भी थे और पीछे बैठा करते थे। तो मैं वैसे ही बच्चों की तलाश में था, तो मैं पीछे बैठ गया। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे को घर की वापस से याद आने लग गई, क्योंकि पहली बार मैं घर से बाहर निकला था। उससे पहले कभी मैं हॉस्टल में भी बाहर कभी नहीं निकला था। तो पहली बार मैं घर से बाहर निकला तो फिर मेरे को याद आने लग गई घर की। तो मैं 10 दिन के बाद ही 17 जून को मैं वापस घर चला गया था कि मेरे को तो घर की याद आ रही। एक संडे आया, उसी को मैं घर चला गया। एक दिन मंडे के दिन ऑफ रखा मैंने कोचिंग से, और फिर मैं ट्यूसडे से जब मैंने वापस किया ना, तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को मैंने क्लास में कुछ पढ़ा नहीं था, गया नहीं था, मैं क्लास मिस कर दी थी, जिस वजह से मेरे को ट्यूसडे कुछ समझ नहीं आया। तो फिर ये तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई जिस दिन लेक्चर छोड़ दिया ना, तो अगले दिन से फिर वो कनेक्टेड होता है, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो फिर मैंने छुट्टी करना फिर अवॉइड किया। फिर उसके बाद फिर मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। फिर धीरे धीरे चलता रहा सिलसिला। शुरुआत में मैं काफ़ी सीरियस था अपनी पढ़ाई को लेके, जिस वजह से मेरा जो पहला टेस्ट हुआ उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। 659 मार्क्स आए थे पहले टेस्ट में, मेरे को अभी भी याद है। तो मेरे क्लास में सेकंड पोजीशन थी उस टाइम पे, तो सब कुछ अच्छा जा रहा था, मेरे दोस्त भी बन चुके थे। 1 महीने बाद हमारा लगभग एक टेस्ट होता है मेजर, माइनर टेस्ट सीरीज, मेजर लास्ट में होता है। तो हमारी माइनर टेस्ट सीरीज चल रही थी फिलहाल। तो पहला टेस्ट था, 659 मार्क्स आए, और मेरे काफ़ी दोस्त भी बन चुके थे तब तक, क्योंकि 1 महीना हो चुका था। हमारे स्टडी कैंप भी लगा करते थे, हम उसमें भी जाया करते थे। मेरे कुछ कुछ दोस्त भी बनने लग गए थे। फिर जैसे ही मेरे पहले टेस्ट में 659 मार्क्स आए, मैं खुश हो गया कि भाई मतलब बस अब तो नीट क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ अपने दोस्ती यारियों के चक्कर में भी रहेंगे और मतलब नीट क्लियर हो जाएगी। मेरे को ऐसा लगता था आसान है बिल्कुल, लेकिन मैं गलत था। फिर सेकंड टेस्ट आया, और फिर सेकंड टेस्ट से मतलब बस मेरे को सच्चाई पता चल गई। मोल कॉन्सेप्ट आई एक तो सेकंड वाले चैप्टर में, तो बस फिर पता ही है, 59 से सीधा 521 पे आ गया। मेरा अगले टेस्ट में रिजल्ट आया 521 मार्क्स।
तो मैं तो भाई मतलब बस फिर मैं सोचा कि ये क्या होगा एकदम से, क्योंकि मतलब स्कूल वालों ने दिमाग में भर रखा था कि भाई टॉपर है, क्योंकि मैं क्लास में मेरी अच्छी डिसेंट रैंक आया करती थी, स्कूल में भी मेरे 10th में भी 96 परसेंटेज आए थे, फिर 12th में भी मेरे 93 आए थे बाद में। तो 11th में जब मैंने नीट की तैयारी, तो मतलब मेरे को ऐसा था कि भाई मैं तो टॉपर हूँ। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तभी आपको रियलिटी का पता चलता है कि भाई बहुत सारे बच्चे बैठे हैं पहले से ही आपकी रेस में, जो दौड़ रहे हैं, आप जो रेस दौड़ रहे हैं नीट की, उसमें पहले से ही बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं वहाँ पे। तो फिर वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। सेकंड टेस्ट में मेरे 521 मार्क्स आए थे, तो वो देख के मैं बहुत ही मतलब एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्या गलती की मैंने। फिर मैंने बस वही नॉर्मली ज़्यादा मतलब उसको कुछ किया नहीं, उसका जैसे इम्प्रूवमेंट उसमें कुछ की नहीं। फिर मैं ऐसे ही बस गाड़ी पे वापस आ गया, उसी पटरी पे ही चलता रहा। फिर मैं गलती क्या करता था कि जो लेक्चर चलता रहता था ना, हम लेक्चर के बीच में अपने दोस्तों के साथ बात में करने लग जाता था, कभी हम हंसी मजाक करते थे। तो उतना मतलब ध्यान नहीं देता था मैं लेक्चर के टाइम पे। बाकी नहीं, ना तो मैं कोई गेम खेलता था, ना इंस्टा चलाता था, ना मेरे पास मोबाइल था खुद का, मम्मी के साथ रहता था, मम्मी का मोबाइल था मेरे पास। ना मैं दोस्त यारों के साथ शाम को कहीं घूमने जाता था, मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता था, कोचिंग घर बस। यही मेरा पूरा दिन का था। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि सेकंड टेस्ट 521, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी मेहनत की कि भाई मेरे को तो अब अच्छा लाना है करके 540 ही नंबर आए। फिर मेरे को लगा कि यार, क्योंकि 1 महीने कब तक मैं लगातार पढ़ता रहा, बस लेक्चर के टाइम पे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था, 19-20 दोस्तों के साथ बात करने लग जाते थे। फिर उस वजह से क्या होता था, मेरे पूरा मतलब डिप्रेशन में जाने लग गया मैं धीरे-धीरे कि भाई 540 ही नंबर आए, कि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की थी, मेहनत मैंने बहुत काफ़ी की थी। मैं घर पे आके एनसीईआरटी पढ़ाई कर रहा था, क्वेश्चन भी। अब मैं पढ़ता भी गलत था, मैं कोचिंग की मॉड्यूल पढ़ता था, मतलब जिसके अंदर एनसीईआरटीज़ बहुत ज़्यादा है, और पेपर आता था एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी मेरा ठीक तरीके से पूरी हो नहीं पाती थी, जिस वजह से फिर मेरे को बहुत दिक्कतें आने लगी। फिर धीरे-धीरे मतलब मैं दोस्तों के साथ बात करता रहा, मैं पीछे बैठा करता था तो टीचर का ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहता था। फिर धीरे-धीरे मतलब मैं दोस्तों के साथ बात करता गया, जैसे-जैसे दोस्तों के साथ लेक्चर के दौरान जैसे-जैसे दोस्तों से बात करता रहा, वैसे-वैसे नंबर घटते गए। धीरे-धीरे 530, 540, फिर 510, कभी 500, बस इतने ही नंबर आया करते थे। मैं वहीं पे अटक गया था। मैं बिल्कुल ही मतलब रोज़ाना बहुत मेहनत करता था, घर पे बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी मेरे नंबर बढ़ नहीं रहे थे। तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे टेंशन में आ गया था। फिर एक बार की बात है, हमारे कोचिंग में, मेरे को अभी भी याद है, हमारा एक टेस्ट हुआ, उसमें मेरे नंबर आए 501। ठीक है, फिर और उसी टेस्ट में कोचिंग वालों ने एक नया रूल निकाला था कि जो 650 से 720 वाले बच्चे हैं ना, उनको मेडल देंगे, मतलब मेडल्स का निकाला था। 650 से 720 वालों को प्लेटिनम मेडल, 600 से 650 वालों को गोल्ड, 550 से 600 वालों को सिल्वर, और 500 से 550 वालों को ब्रॉन्ज। और मेरे नंबर आए थे उस टेस्ट में 501। फिर हमारा जूलॉजी का लेक्चर चल रहा था, मेरे को अभी भी याद है। साइड में से सर आए और सर आके नाम बोलने लगे उन बच्चों का जिन जिनको मेडल मिलना है। तो सर टॉप टू बॉटम नाम लेने लगे, तो ABCD ऐसे नाम सर, मतलब रैंक के हिसाब से कि इसको प्लेटिनम मिला, इसको गोल्ड मिला। तो फिर मेरा नाम सबसे लास्ट में, हमारी क्लास में सबसे लास्ट में मेरा नाम आया। फिर मतलब वो मोमेंट था जिसमें जब मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं मतलब मेरे को बड़ा ही बुरा लगा कि 501 नंबर आ रहे हैं मेरे को, कि किसी ज़माने मेरे 659 नंबर भी आए थे अभी 5-4 महीने पहले, और अब मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं अब ब्रॉन्ज मेडल पे आ गया सीधा। तो मेरे को काफ़ी बुरा लगा था उस दिन, लेकिन फिर बस वही 2-3 दिन बाद मैं भूल गया ये सब बातें। मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट अभी आगे आएगा, आप देखना। फिर थोड़े दिन बाद रक्षाबंधन आ गया। फिर रक्षाबंधन पे मैं घर चला गया था, रक्षाबंधन की छुट्टियों में मैं कोई छुट्टी छोड़ता नहीं था, फिर घर चला जाता था अपने। तो रक्षाबंधन पे भी घर चला गया था मैं। फिर रक्षाबंधन हुआ, रक्षाबंधन के बाद जब दिवाली आई 11th क्लास की, फिर दिवाली आने से पहले तक मैं मतलब बिल्कुल मैं होप खो चुका था। मैं सोचा था कि यार अब बस अपनी साइकिल जो है ना वो 500 से 550 के बीच में रुक गई। अब मैं सोच के तो आया था कि भाई 700 नंबर लाएंगे नीट में, 700 650 पक्का, 650 से ऊपर तो पक्का नंबर लाएंगे। लेकिन फिर अब धीरे जैसे नंबर दिख रहे थे सब, मैं बहुत मेहनत भी कर रहा था, कैंप में जाके रात को 12 बजे तक पढ़ रहा था, हमारी स्टडी कैंप लगा करता था। फिर लेकिन होता क्या था कि कैंप में भी दोस्तों के साथ कभी कभी बात करने लग जाता था। एक बार तो कैंप से बाहर भी निकाल दिया था बात करने के चक्कर में। तो ऐसे ही बस फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए, दिवाली पास आ गई। अब दिवाली पे मैं घर गया। फिर घर जाने के बाद मेरे को पापा जी ने, मैं जब गया था घर, तब पापा जी ने मेरे को एक बात बोली थी कि बेटा, मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए तेरे से, मतलब तू अच्छे कॉलेज में चला जाना, ये मेरे लिए गिफ्ट होगा। पापा ने पहली बार ज़िंदगी में कोई मेरे से गिफ्ट मांगा था, वो था कि मेरे को अच्छे कॉलेज में जाना है। तो फिर मतलब बस वही, मेरे को भी अब वो जज़्बा था कि मेरे को भी अच्छे कॉलेज में जाना है। लेकिन फिर जब कोचिंग में आया तो उसके 2-4 दिन के बाद फिर वो भी ठंडा पड़ गया। ये भी मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट नहीं था, वो थोड़ा आगे आएगा। अब आएगा, अब आया मेरा टेस्ट, दिवाली के बाद वाला पहला टेस्ट।
तो वो जो टेस्ट था, उस टेस्ट मतलब दिवाली के बाद कुछ टाइम दिया था कोचिंग वालों ने कि प्रिपरेशन करके ये टेस्ट है, इस टेस्ट का ही सिलेबस है। उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम भी आ रहा था, जो कि मेरे को नहीं आता था। मैं पढ़ाई मतलब इतना कर नहीं रहा था उस टाइम पे। फिर दिवाली का टेस्ट दिया, मेरे को पता था ख़त्म, बिल्कुल ख़राब टेस्ट गया। पर मेरे को लग रहा था 530 वही जितने आते थे उतने आएंगे। फिर टेस्ट का रिजल्ट आया तो टेस्ट में नंबर आए 472। मैं तो सोच भी नहीं सकता था वो दिन, वो मतलब वो आज भी मेरे पास है। मैंने कॉपी के पीछे ऐसे पूरा कैलकुलेशन करके नंबर निकाले थे 472, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वो मतलब। फिर वो पेज मैंने कॉपी में लिखा और कॉपी बंद करी, हेड डाउन करके क्लास में बैठ गया था। मैं कहा कि यार ये तो मतलब क्या नंबर आए, मतलब मेरे को बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था। मेरे दोस्तों के भी कम हो गए थे नंबर धीरे धीरे। अब टर्निंग पॉइंट आएगा मेरे लाइफ का। हमारे केमिस्ट्री के एक सर थे, नवीन जोशी सर करके, वो सर बहुत ही अच्छे थे। तो वो सर मेरे को पहले से जानते थे, मतलब पहले से, मतलब कि जब मैं कोचिंग में आया था तो मेरे अच्छे नंबर आया करते थे। तो सर की नज़र में मैं था शुरुआत में कि हाँ ये लड़का जो है क्लास में थोड़ा सा दाएं बाएं मतलब बात वगैरह करता है, बाकी इसके नंबर ठीक आते हैं स्टार्टिंग में। तो संडे को टेस्ट हुआ था हमारा, मंडे को रिजल्ट आया था। तो मंडे को सब बच्चे आंसर की मिला रहे थे, मिला लिए, नंबर जोड़ लिए। अब सर ने स्टार्टिंग में हमारी क्लास में 4 रो थी, फर्स्ट रो से स्टार्ट कर दिया था सर ने पूछना, और मैं फोर्थ रो में लास्ट बेंच पे बैठा था। अब सर ने सबसे नंबर पूछते गए, सबसे बस नॉर्मली सर नंबर पूछ रहे थे, बोला हाँ ठीक है। फिर उससे सेकंड वाले से पूछे, थर्ड वाले से पूछते पूछते जब सर मेरे पास आए, तब फिर सर मेरे पास पहुंचे। मेरे दोस्तों से नंबर पूछे, 500 किसी के 450, 300 किसी के। फिर मेरे से नंबर सर ने पूछा, तो मैंने बोला सर 472। सर वॉज लाइक क्या सर, सर एकदम से ही मतलब गुस्सा हो गए। सर ने पूछा अच्छा टोटल नंबर तेरे 472 आए हैं? मैं बोला यस सर। फिर केमिस्ट्री के पूछे, मैं कहा सर 68 नंबर आए मेरे केमिस्ट्री में। तो सर ने मेरे को बुलाया कि इधर आ। सर मतलब पूछते पूछते बेंच पे, सर भी लास्ट बेंच के बगल में खड़े थे, मैं अंदर वाली साइड में था। तो सर ने मेरे को बाहर बुलाया कि इधर आ। तो मैं नॉर्मली चला गया, मेरे को पता नहीं था क्या करेंगे। फिर मैं जैसे ही गया तो सर ने मेरे को थप्पड़ मारा एक जोर से। तो फिर पूरी क्लास मेरे को देखने लग गई थी। उस टाइम के बाद में सब मतलब लास्ट लेक्चर था सर का, उस दिन का लास्ट लेक्चर था। फोर्थ 4 लेक्चर होते तो चौथा लेक्चर था, तो छुट्टी होने वाली थी, जस्ट 15 मिनट बचे थे। तो सब बच्चे क्लास में आवाज़ कर रहे थे। तो सर ने जैसे ही मेरे को थप्पड़ मारा, सब चुप हो गए और सब मेरे तरफ देखने लग गए। फिर सर मेरे को सुनाने लग गए कि सर ने ये बात बोली थी कि और तू दोस्ती यारों के चक्कर में रह ले, दोस्तों को तूने पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तू लेक्चर के बीच में बात करता रहता है, इसलिए आज तेरा ये हाल है। सर की वो बात मेरे बिल्कुल दिमाग में छप गई कि मतलब मेरे को अंदर से गुस्सा भी आ रहा था, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि सर ने मेरे को थप्पड़ क्यों मार दिया क्लास में। फिर सर ने मेरे को डांटा, तो लगभग 15 मिनट तक सर ने मेरे को ऐसे ही डांटा। और फिर सर ने बोला कि कल से तू मेरे को फर्स्ट बेंच पे चाहिए, तुम तू बात करते हो लेक्चर के बीच में, तो तुम मेरे को फर्स्ट बेंच पे चाहिए कल से। तो फिर मैंने बोला ठीक है सर। फिर मैं मतलब बस छुट्टी हो गई, सर चले गए, सर तो जहाँ गए, फिर उसके बाद सब मेरे को ही देख रहे, पूरी क्लास सारी मेरे को देखे जा रही। तो मेरे को बड़ा ही ऐसा अजीब सा लगा। फिर उसके बाद मैंने, वो क्लास ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद घर चले गए मैं। तो घर जाने के बाद मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई कि मम्मी आज ऐसे ऐसे हुआ, मेरे इतने नंबर आए, फिर सर ने मेरे को ऐसे थप्पड़ मारा और फिर ऐसे किया। तो फिर मेरे को बड़ा बुरा लग रहा था। तो मम्मी ने मेरे को एक बात बोली कि तू एक बात सोच कि पूरी क्लास में छोड़ के सर ने तेरे को ही क्यों थप्पड़ मारा। क्योंकि सर को ऐसा लगता है कि मतलब तू अगर चाहे तो तू कुछ कर सकता है, यानी तेरे में कुछ ऐसा है जो बाकी बच्चों में नहीं है। तू मतलब तेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तू अच्छा नंबर ला सकता है, लेकिन तू कुछ ना कुछ गलती कर रहा है जिस वजह से तू अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा। फिर मम्मी ने बोला तो सर ने कुछ कहा होगा, कुछ मतलब कुछ ना कुछ कल से करने के लिए कहा होगा। मैं बोला हाँ सर ने बोला है कि कल से फर्स्ट बेंच पे बैठना है। तो फिर मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है, तो तू कल से फर्स्ट बेंच पे बैठेगा। अब अगले दिन वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब बस अब तो करना है, जो भी करना है अभी करना है, आर या पार की सिचुएशन है। मैं फर्स्ट बेंच पे बैठ गया था उस दिन। मैं और अब मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे फर्स्ट बेंच पे आ गए थे सभी। मतलब मैंने बोला कि कल से फर्स्ट बेंच बैठेंगे, तो सब ठीक है भाई फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे, अब से पढ़ाई करेंगे सीरियसली। तो सर आए, एंटर हुए क्लास में, सभी खड़े हुए। सर ने मेरे को देखते ही एक स्माइल दी। तो मतलब सर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ ये लड़का मेरी बात मानता है, तो इसका मतलब पढ़ाई के लिए सीरियस है। तो फिर सर ने आगे फिर मेरे से सवाल पूछने शुरू किए। जैसे मान लो सर नोट्स याद करने के लिए देते थे, फिर अगले दिन मेरे से खड़े करके क्लास में सुनते थे मेरे से नोट्स वगैरह। 1 महीने तक मैंने अपनी पूरी जी जान लगाई, कैंप में भी बिल्कुल चुपचाप रह के पढ़ाई करता था, और अच्छे से एकदम पढ़ाई करके। और उस टेस्ट का इंतज़ार था मेरे को कि भाई अब ये टेस्ट जो है ना, इसमें तो मेरे को फोड़ देना है बिल्कुल। ये टेस्ट भी आ गया। वो टेस्ट आया, वो संडे था। फिर मैंने टेस्ट दिया, मेरे को पता था मेरे टेस्ट बहुत अच्छा गया है।
उसी दिन जिस दिन टेस्ट होता है संडे को ही शाम को ऑनलाइन पीडीएफ रिलीज कर देते, तो जिसके पास फ़ोन होता है वो ऑनलाइन चेक कर लेता है, या फिर अगले दिन जब कोचिंग में आते हैं ना तब ऑफलाइन बांट देते, तो तब कर लेते हैं। तो मेरे पास तो मम्मी का फ़ोन था ही, तो मैंने रात को ही अपने नंबर मिला लिए थे और नंबर आ रहे थे 665। मेरे अभी तक के रिकॉर्ड में जो भी अभी तक मैंने जर्नी थी मेरी नीट की, उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आए थे अभी तक 665। अभी तक मेरे इतने मार्क्स नहीं आए थे। तो फिर जब मैंने रात को जब जोड़ा था तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा जब नंबर जोड़े तो मैं बहुत खुश हुआ था। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री की, तो मेरे केमिस्ट्री में 171 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 180। और वो एक सवाल भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे गलत हुआ, मैं आपको आगे बताऊंगा। एक सवाल मैं छोड़ के आ गया था, मेरे को आ नहीं रहा था। केमिकल बॉन्डिंग जो है चैप्टर था उस टाइम पे उसका, तो केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट था। फिर 171 मार्क्स आए थे। मैं बहुत खुश था कि कल क्लास में जाऊंगा फिर सर को नंबर बताऊंगा। तो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा था, जैसे सर ने बताया था। तो चौथा लेक्चर था, मैं सर का इंतजार कर रहा था। फिर जब सर जैसे ही क्लास में आए तो सब खड़े हो गए बच्चे। तो काफ़ी बच्चे मिला रहे थे इस टाइम पे, मैंने बताया ना वो स्लिप मिलती है उस टाइम की, तो काफ़ी बच्चे मिला रहे थे और मैंने मिला लिए थे अपने आंसर पे। तो मैं बैठा था आराम से। तो सर आते ही बोले कि जोड़ लिए तो नंबर? मैं बोला यस सर। तो फिर बोले कितने मिले, कितने बने? तो फिर मैंने बोला सर 171 आ रहे हैं केमिस्ट्री में। तो फिर सर, मैं सोचा सर तारीफ़ करेंगे कुछ, लेंगे। सर बोले हाँ ठीक, अच्छी बात है। फिर बोल के सर चले गए स्टेज के ऊपर। फिर मैंने सोचा कि यार ये क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या? मैं तो सोचा कि सर काफ़ी खुश होंगे, सर को लगेगा नहीं इतने नंबर आए हैं। फिर सर जब 5 मिनट के बाद सर ने बोला अब सबने नंबर जोड़ लिए। हाँ, फिर उसके बाद सर कैसे करते हैं कि 100 ऐसे पूछते हैं कि 100 से ऊपर कितने बच्चे हैं, 150 से ऊपर कितने बच्चे हैं। तो सर ने स्टार्ट किया वैसे, बोले 100 से ऊपर कितने बच्चे हैं। तो आधी क्लास ने हाथ खड़ा कर लिया। फिर उसके बाद 120, 30, 40, 50 से ऊपर सिर्फ 5 बच्चे बचे थे। फिर 160 से ऊपर सिर्फ 2 ही थे, मैं और एक हमारी क्लास में एक लड़की थी जो भी वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट थी। तो 160 से ऊपर सिर्फ वो 2 ही थे। फिर सर बोले अच्छा 165 से ऊपर, तो फिर उस लड़की ने भी हाथ नीचे कर लिया, सिर्फ मैं ही बचा था। फिर वो जो बात थी वो अभी तक मेरे को याद है। 170 नंबर, 101 सर सर मेरे को ऐसे देखे कि अरे बावड़े तूने टॉप किया है। सर ने ये बात बोली थी, ये बात मेरे को अभी तक याद है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए। सर ने ये बात बोली कि अरे बावड़े तूने टॉप किया क्लास में, क्योंकि फिर सर को भी ये बिलीव नहीं हुआ। सर ने फिर बोला कि मैं क्लास में एंटर हुआ, सबको बताया सर ने बात कि मैं क्लास में एंटर हुआ, तो फिर मैंने इससे नंबर पूछे। मेरे को बोला कि मैंने इससे नंबर पूछे, तो इसने 171 बताया। तो मेरे को ऐसा लगा कि 180 तो इस बार क्लास में 5-10 बच्चों के होंगे। लेकिन सर मतलब अब सर को मतलब वो हुआ कि मैंने कितनी मेहनत की थी इस महीने में, कि मेरे पिछली बार 68 नंबर आए थे और इस बार सीधा 171 नंबर आए। और एक सवाल गलत था, वो भी वही जो मतलब सर ने गलती से गलत लिखवा दिया था नोट, तो जिस वजह से वो पॉइंट गलत था, वही मेरा सवाल वहाँ पेपर में गलत हुआ था। तो वो सर की गलती की वजह से एक सवाल गलत हुआ था मेरा, बाकी नहीं तो मेरा पूरा पेपर सही था। तो वो फिर सर ने पूरा एक लेक्चर इस बात के ऊपर बताया कि ये लड़का पहले पीछे बैठा था, फिर उसके बाद मैंने थप्पड़ मारा तो देखो आज ये यहाँ पे आ गया, और ये आगे धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ेगा। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद में फिर मतलब मैं धीरे धीरे अब मैं बस समझ गया था कि भाई पढ़ाई में ही होगा जो भी होगा। अब आर पार की लड़ाई है, अब मेरे को ढंग से पढ़ना है। तो उसके बाद से फिर मैंने अच्छे से पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। लेक्चर के बीच में बात नहीं करते थे, जो रेस्ट होती थी उसमें ज़रूर हम बात किया करते, मस्ती करते थे, लेकिन लेक्चर के बीच में हम बात नहीं करते थे। कैंप में भी हम बात नहीं करा करते थे। अब हम सारे दोस्त अच्छे से पढ़ने लग गए, सबके धीरे धीरे नंबर बढ़ने लग गए। अब मेरे 650, 670 नंबर आने लग गए थे। शुरुआत में मेरे को सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था, और अभी आप देख लो ये सारे ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, इसमें गोल्ड ही है, वो गोल्ड का कलर उड़ गया आधों का। दो दो सिल्वर हैं, बाकी सारे गोल्ड हैं, और एक ब्रॉन्ज है अंदर पीछे है इसमें। तो धीरे धीरे मेरे को बाद में मेडल्स मिलने लगे अच्छे अच्छे, और इसमें एक प्लेटिनम भी है। तो इस तरीके से हमारे धीरे धीरे दिन बीतने लगे। फिर धीरे धीरे 11th की क्लास भी ख़त्म हो गई। मेरी एवरेज भी काफ़ी बढ़ गई थी, 650 के आसपास मेरे मार्क्स आने लग गए थे अब लगभग। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ भाई मतलब पढ़ाई करनी है। मैं लेक्चर के बीच में बात करा करता था, वो एक गलती थी, और बाकी काफ़ी सारी मेरी गलती करता था। वो सारी गलती मैंने धीरे धीरे सुधारी। फिर 12th स्टार्ट हुई। फिर 12th में भी 12th, अब देखो 11th ख़त्म हुई और 12th स्टार्ट हुई, उसके बीच में हर कोचिंग में लगभग 10 से 15 दिनों का गैप होता है। तो मेरे को घर गए हुए आखिरी बार मैं दिवाली पे गया था, और उसके बाद अब 11th ख़त्म हुई थी और 12th स्टार्ट हुई थी। तो बीच में जो टाइम था ना, उसमें कोचिंग में हर बच्चा बात करने लग गया था कि भाई चलो यार अब घर जाएंगे, मतलब घर जाएंगे, मज़े करेंगे, और 10-15 दिन का छुट्टी मिली, अब आराम से मौज करेंगे। तो उस टाइम पे मेरे लिए काफ़ी टफ डिसीजन था, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि बस अब तो नीट देने के बाद ही घर जाएंगे। तो मैंने और मेरी मम्मी वहीं पर रुक गए थे। 11th क्लास और 12th के बीच में जो टाइम था, मैं मेरी मम्मी वहीं रुके थे। पिछले 2 साल से मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया। मैंने, मेरी मम्मी जी ने और पापा जी ने, किसी ने भी कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया है मेरे नीट के लिए।
अब 12th जब स्टार्ट हो गई थी तो सब बच्चे आए थे, तो उनका मोमेंटम बिगड़ चुका था क्योंकि वो घर से आए हैं, अभी तो पढ़ाई छूट गई। लेकिन मैं उस टाइम में जो 11th में जो मेरा बैकलॉग था वो मैंने उस टाइम पे क्लियर कर लिया था। जो 11th और 12th के बीच का जो टाइम था उस टाइम पे मैंने कुछ कुछ बैकलॉग क्लियर कर लिया था। उस टाइम पे मैंने पढ़ाई की थी काफ़ी, तो वो भी मेरे काफ़ी हेल्प करी। फिर उसके बाद 12th स्टार्ट हो गई। फिर 12th में मैंने स्टार्टिंग से ही फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो 12th में मिनिमम मेरे 600 मार्क्स आया करते थे और फिर मैक्सिमम मेरे 705 710 तक भी मार्क्स आए थे 12th में। मैं धीरे धीरे 12th में पढ़ाई करता गया। फिर होली आई थोड़े दिनों बाद में। फिर होली की छुट्टी थी 10-12 दिन की, तो होली पे भी मैं घर नहीं गया, तो क्योंकि मैंने सोच लिया था कि बस अब तो घर जाऊंगा ही नहीं, घर ही यहीं पे ही पढ़ाई करूँगा जो भी करूँगा। होली पे होली पे भी मैंने काफ़ी 11th क्लास के बैकलॉग क्लियर कर लिए थे। जो फिजिक्स में हीट केटीजी वाला मोशन, जो हीट केटीजी वाला जो पार्ट था ना, वो मेरा वीक था क्योंकि उस टाइम पे हम ज़्यादा बात करा करते थे लास्ट बेंच पे बैठ के। तो फिर मैंने उस टाइम पे जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं अपना बैकलॉग क्लियर कर लिया करता था। फिर होली के बाद धीरे धीरे और टाइम बीता। फिर आई दिवाली। अब आया सबसे ज़्यादा टफ डिसीजन, क्योंकि घर से भी फ़ोन आने लग गए थे फिर कि भाई अब आ जाओ घर, बहुत टाइम हो लिया। मतलब पिछली साल की दिवाली पे गए थे और अभी बहुत टाइम हो लिया, हमको 10-11 महीने हो चुके हैं और हम घर गए नहीं हम, क्योंकि होली भी आ ली, बीच में छुट्टी भी आ ली, लेकिन अब एक बार भी घर नहीं गया। मैं सिर्फ कोचिंग कोचिंग घर, कोचिंग घर, कोचिंग घर। जहाँ पे मैंने फ्लैट लिया हुआ था वहीं पर जाता था और फिर जाके पढ़ाई करता था, बस पढ़ाई पूरे दिन और कोई काम नहीं था। फिर दिवाली आई, तो दिवाली पे तो हर बच्चा, जितने भी थे, पूरा का पूरा सीकर खाली हो गया था। दिवाली पे हर बच्चा घर जाता है, सब, कोई नहीं रहता था दिवाली पे, तो टीचर्स भी सभी घर जाते थे। लेकिन दिवाली पे भी मैं और मम्मी जी घर नहीं गया था। दिवाली पे भी मैं वहीं पे ही कोचिंग सीकर बैठ के अपने रूम पे बैठ के पढ़ाई करता था। दिन के कम से कम 12 से 15 घंटे मैं रोजाना वहाँ पे पढ़ाई करता था। जो हमारी 5-7 दिन की छुट्टी थी उसमें मैंने पूरी अपनी 11th को कंप्लीट कर लिया था कि अब 11th से कोई भी सवाल आ जाए तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मेरी 11th जो है वो पूरी अच्छी तरीके से तैयार है। तो पेरेंट्स का भी काफ़ी रोल होता है। पापा जी भी आ गए थे मेरे पास दिवाली पे वहाँ पे, तो हम तीनों जने वहाँ पे रुक गए थे दिवाली पे, घर गए नहीं, हमने दिवाली हमारी वहीं पे ही बनाई थी। अब चूंकि फिर आर पार की लड़ाई होगी थी बिल्कुल। अब मेरे को लगा कि भाई यहाँ तक तो बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, तो अब आगे तो बिल्कुल मैंने अपने ये हेयर स्टाइल बिल्कुल खता दी थी, मैं बिल्कुल गंजा हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल अब पढ़ाई स्टार्ट कर दी, बिल्कुल खतरनाक वाली। हमारे फिजिक्स वाले सर बोलते थे रोजाना 30 पेज भरने तुमको, जब जाके तुम अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। तो फिर जो लास्ट के 4 या 5 महीने अब जो बचे थे उनके अंदर तो मेरे हर 1 या 2 हफ्ते के बीच में एक रफ रजिस्टर भर जाता था और हर 2 दिन के अंदर मेरा एक पेन खाली हो जाता था। मेरे उंगली में भी गड्ढे पड़ गए थे। धीरे धीरे जो है मैंने पढ़ाई, मैं सोने का टाइम भी 5 घंटा कर दिया। रात को 12 बजे तक पढ़ता था, सुबह 5 बजे उठ के फिर पढ़ने लग जाता था। फिर कोचिंग जाता था, कैंप लगता था। जब भी कैंप लगता था, 5 घंटे का कैंप लगता था, स्टडी कैंप, उसमें बीच में 5 मिनट की रेस्ट होती थी, उसमें भी अटेंड करता था मैं। अकेला बैठता था सबसे दूर। फिर हमारे जीरो बैच भी बन गया था, जो अलग से, जो मतलब थोड़े जो ठीक ठाक बच्चे होते हैं उनके लिए अलग बैच बनाते, तो मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। तो उस बैच में मैं पढ़ने के बाद मेरे को थोड़े मतलब अच्छे अच्छे, जो जो मैं 11th क्लास में जब मेरे 550 नंबर आया करते थे, जो उस टाइम पे टॉप करा करते थे, आज मैं उन सब के साथ ही बैठा करता था। फिर वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे सारे दोस्त बने जो मेरे को लास्ट तक साथ दिए। अभी भी सारे दोस्त मेरे साथ में ही हैं व्हाट्सएप पे वगैरह। ये जो लास्ट के जो 4-5 महीने थे, ये मेरा लाइफ का टफेस्ट फेज था, अभी तक की लाइफ का यही टफेस्ट फेज था, क्योंकि इसमें मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मेरा रिकॉर्ड था, मैं 4 मिनट के अंदर नहा के आया करता था। मतलब एक दिन में मेरे को 4 ही मिनट लगते थे लगभग नहाने में। नहा के और कपड़े पहन के बाहर आता था मैं। फिर हमारा मैं टेस्ट भी दिया करता था। फिर मतलब मेरे जो जो मेरे टेस्ट दिया करता था, जैसे हमारी कोचिंग की और ऑनलाइन काफ़ी कोचिंगों के टेस्ट, अदर कोचिंगों के टेस्ट दिया करता था मैं। तो इन सभी कोचिंगों के टेस्ट के लिए मैंने नोटबुक बना रखी थी। वो नोटबुक भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कि मैं उसमें मतलब किस तरीके से अपनी मिस्टेक नोटबुक बोलता था, मैं मिस्टेक नोटबुक उसको बनानी है। तो फिर मैं उसको रिवीजन करता था। फिर एनसीईआरटी को मैंने कम से कम 20 से 25 बार पढ़ा है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगा था मेरे को। तो बस मैं सारा दिन, अब इस टाइम पे वो फेज़ था कि मैं बस सारा दिन पढ़ाई करता रहता था, पढ़ाई करता था। खाना खाते टाइम भी कोई ना कोई अपने रिवीजन करता था। मैं अपनी दीवार के ऊपर अपने शॉर्ट नोट्स चिपकाए रखता था। मैं जब भी टाइम मिलता था, कोचिंग 5 मिनट जाने से पहले भी रिवीजन कर लेता था। फिर धीरे धीरे नीट पास आने लग गई। अब आ गया अप्रैल का महीना, मई में हमारा एग्जाम था, अप्रैल आ गया। अब धीरे धीरे मेरे को टेंशन बढ़ने लग गई कि पता नहीं क्या होगा, 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ मैं। फिर लास्ट में जब जब बिल्कुल लास्ट के जो 10 दिन बचते हैं ना, उससे पहले हमारी मेजर टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी थी। हमारी मेजर टेस्ट सीरीज जो होती है ना, उसके बाद में मेरे उसमें एवरेज 670 680 के आसपास एवरेज था मेरा, तो मेरे को ये तो पता था कि हाँ सिलेक्शन तो हो जाएगा। फिर जो लास्ट के 10 दिन थे उसमें हमारी कोचिंग वालों ने एक नया मतलब आइडिया लगाया और मैराथन नाम की चीज़ निकाली। मैराथन का मतलब है कि सुबह 7 बजे नहा धो के आओगे कोचिंग में, बैठ जाओगे कैंप की तरह, और सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक वहाँ पढ़ाई होगी।
जिसमें दिन में बस 2 बार आधा-आधा घंटे का गैप मिलेगा, जो दोपहर में आधा घंटा जाओ, खाना खा के आ जाओ 12 बजे के आस-पास, और फिर शाम को 4 बजे के आस-पास कोचिंग वाले खुद ही चाय पिलाएँगे। वो चाय की व्यवस्था करते थे और चाय पिलाएँगे, बाकी सुबह 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पढ़ाई करनी है लगातार 10 दिनों तक, जिसमें सब कुछ रिवीजन करवाएँगे। वो इतना पेपर दिया करते थे, एक बुकलेट देते थे कि जिसमें पूरी किताब के सब एमसीक्यूज़ हैं, जहाँ भी डाउट हो तो डाउट काउंटर पे जाके पूछ लो। तो 10 दिनों तक हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब हम दोस्तों के साथ बैठ जाते थे और दोस्त सारे बैठ के सब क्वेश्चन सोल्व किया करते थे। और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा था कि बस अब तो थोड़ा ही है, जितनी पढ़ाई कर सकते कर लो। नीट से 1 दिन पहले मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। जब मैं कोचिंग गया तब से लेके 2022 से लेके 2024 तक 4 मई जो दिन था वो मैंने पूरा एकदम रेस्ट में बिताया। बाकी कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं की हो। 4 मई थी जिस दिन मैंने पढ़ाई नहीं की, और 5 मई को भी ऑब्वियसली नहीं की। 5 मई को हमने घर में सब सीकर में सब पैक कर लिया था, क्योंकि सबको पता था मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर मेरे को प्रेशर फ़ील होने लग गया थोड़ा-थोड़ा। फिर मैं अपने सेंटर में पहुँचा, उस दिन जाम लग गया हमारे सीकर में बहुत ज़्यादा। तो मैं 1 घंटा लेट हो गया। घर घर से सोचा था कि आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन 1.5 घंटे में हम पहुँचे थे वहाँ। लेकिन मैं टाइम से पहुँच गया था, मैं 12 बजे ही पहुँच गया था अपने सेंटर पे, जल्दी निकल गया था। फिर 12 बजे सेंटर पे पहुँचने के बाद मैंने सेंटर पे पेपर दिया। मामा जी के साथ गया था मैं। फिर सेंटर पेपर देने के बाद में जब मैं बाहर आया तो मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को क्वेश्चन नहीं आते उन पे गोला मार देता हूँ। तो लास्ट के 15 मिनट में अपने गोले वाले सवाल करके आया था, जिसमें मेरे को थोड़ा-थोड़ा डाउट था। वो 10-12 सवाल थे। तो वो मेरे दिमाग में तो वही घूम रहा था, क्योंकि लास्ट में जो होता है वही आपके मतलब रहता है कि भाई लास्ट में मैं यही करके आया हूँ अभी। तो हड़बड़ाहट में मैं लास्ट के 10 सवाल करके आया था जल्दी-जल्दी में। तो फिर मैं बाहर आके मामा जी मिले मेरे को, फिर मम्मी को मैं बताया कि मम्मी मेरे को कुछ नहीं पता मेरे कितने नंबर आएँगे। मैं घबरा रहा था काफ़ी। लेकिन फिर कुल मिला के फिर घर आया, फिर उसके बाद आंसर की मिलाई, एक-एक सवाल देखा, फिर उसके बाद मेरा स्कोर बन रहा था 685। फिर उसके बाद घर में सब खुश हो गए। मैं जहाँ रहता था फ्लैट में, वहाँ ऊपर-नीचे जितने भी लोग थे वो सब आके मम्मी को कांग्रेस वगैरह करने लग गए, कांग्रेचुलेशंस बोलने लग गए। फिर वो मतलब एक अलग ही मोमेंट होती है कि भाई घर अपनी पूरी फैमिली का पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ मैं, तो फिर वो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो आपको इसी फीलिंग के लिए पढ़ाई करनी कि एक ना एक दिन ज़रूर मैं भी उस मुकाम पे पहुँचूँगा कि जहाँ पे मैं बोल सकूँ कि हाँ, मैं मेरी फैमिली का पहला डॉक्टर हूँ। या फिर मतलब कि आप दूसरे तीसरे जो भी डॉक्टर हो, मतलब डॉक्टर बनना है ना, तो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ये तो बात है, तपना पड़ेगा। सभी चीज़ों से हट जाओ, फंक्शन वगैरह छोड़ दो, क्योंकि नीट के लिए इस साल वैसे ही कट ऑफ ऊपर चलेगी। मैं सोच रहा था 685 पे पिछले साल 1100 रैंक थी, तो इस साल 1200-1300 होएगी, लेकिन मेरी 5100 रैंक चलेगी। तो मतलब इसका मतलब कट ऑफ 650 तक तो आ चुकी, तो अब अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी कट ऑफ। तो बस यही था मेरी नीट की जर्नी। होप आपको पसंद आया होगा। ये सब बहुत मेहनत से मैं शूट कर रहा हूँ, एडिट करके डालूँगा मैं। तो लेकिन आपको 2 ही सेकंड लगेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मैंने ये तो जान लिया कि मेरी नीट की जर्नी क्या थी, लेकिन आपको ये भी जानना है कि अब आने वाले 8 महीने में आपको इस मुकाम तक कैसे पहुँचना है। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए आने वाले 8 महीने के लिए। तो जो कि मैंने पहले से ही बनाई हुई है, जो आने वाले 8 महीने इसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ आपके लिए, कि आप पढ़ाई भी करोगे, रिवीजन भी दोगे, टेस्ट भी दोगे। तो ये सब के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो आपको यहाँ दिख जाएगी। तो फिर आप ये वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है?